हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का। भैया हिंदी का जो पेपर हुआ है क्लास 10th का, उसका पूरा सॉल्यूशन बताओ। तो लेकर आ चुके हैं 801 या ची कोड। आप अपना कोड मिलाना यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बताएंगे। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या क्या आया था, ठीक है। तो आप लोग देखोगे रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो यहाँ पर आपसे रक्षाबंधन नाटक के नाटककार पूछे हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना हरिकृष्ण प्रेमी जी थे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, इसको मैं नहीं बताया था, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताया था। दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर आया है। ये सारे इसके लेखक मैं बताए थे। साहित्य और कला के भगवत सरल उपाध्याय, इंद्रजाल के जयशंकर प्रसाद, अनंत आकाश के जयप्रकाश भारती, है ना। तो इस तरीके से मैंने सारे करवाए थे। तो आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, ये वाला भी मैंने नहीं करवाया था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से भी अब की बार पूछे गए हैं। तो वो मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बताया हूँ, मैक्सिमम फंसे ये है। तो एक आध क्वेश्चन तो फिर नहीं फंसेंगे, मैंने इतने भी क्वेश्चन नहीं करवाए, है ना। 200 क्वेश्चन में आप ही सोचो कितने फंसेंगे। तो राग दरबारी के रचनाकार, तो राग दरबारी के रचनाकार यहाँ पर श्री लाल शुक्ल जी हैं, ठीक है। श्री लाल शुक्ल जी, यहाँ पर बच्चे ने गलत किया है। चौथा, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, इसको मैंने करवाया था, साफ साफ बोल रहा हूँ, है ना। तो आपके प्रसाद युग, छायावाद युग, प्रेमचंद युग मैंने आपको बताया था ना। और शुक्ल युग की समय सीमा भी बताई थी, है ना। आगे आपका है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। तो विष्णु प्रभाकर यहाँ पर आप याद रखना छायावादी युग, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, ठीक है। विष्णु प्रभाकर की मैंने आपको आवारा मसीहा जीवनी भी बताया था, है ना, रचना भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। भाव विलास के रचनाकार, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। भाव विलास के देव, यहाँ पर मैंने ऐसे बताया था कि भैया जहाँ पर लास आए विलास आए वहाँ पर याद रखना देव की रचना है। देव जी की 3-4 रचना है, उसमें हर एक उसमें विलास आता ही आता है। तो मैंने ऐसे याद करवाया था। उसके बाद 7वां है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही। तो रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, ये मैंने करवाया था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना की शैली। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना की शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं हैं। तो रीतिकाल की मैंने आपको हमेशा से बताया 3 धाराएं, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, है ना। 3 धाराएं मैंने आपको बताया था। तो ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। जौहर काव्य के रचनाकार, ये वाला मैं नहीं करवाया था। तो जौहर काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं, याद रख लेना, ठीक है। तो भैया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक सेट था जिसमें 19 क्वेश्चन फंसे थे। तो कुछ सेट हैं ना, जैसे एक HA करके सेट था, उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन फंसे हैं, ईमानदारी से 12 क्वेश्चन केवल, लेकिन मैक्सिमम 19 क्वेश्चन तक फंसे हैं। तो अब उसमें मेरी गलती नहीं भाई, 7 सेट बनाए जाते हैं और आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी चीज़ है, आप देखोगे तो। चिदम्बरा के रचनाकार, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि चिदम्बरा लोकायतन के रचनाकार, याद रखना। पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुसाही, उकसाही मतलब भाई हंसने लगे, जहाँ पर हंसने लगते हैं वहाँ पर भैया हास रस हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से आपको ट्रिक भी बताया था। तो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। आहूति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, भैया इसको मैं साफ साफ करवाया था, है ना। उपमा अलंकार, तो ये वाला भी मैंने बताया था कि भाई सी सा जहाँ पर आता है उपमा अलंकार तो आपका हो जाता है। आगे आता है दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। मैंने आपको कल ही चिल्ला चिल्ला कर बोला था, है ना, कि भाई सोठा छंद होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो मैंने आपको बताया था ये सोठा छंद की परिभाषा, लक्षण सब कुछ बताया था, रोला का भी बताया था। तो ये भी देखो आ गया। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, सही है। रामकृष्ण में कौन सा समास होगा, भैया ये चिन्ह जहां पर मिले मैंने बताया था द्वंद्व समास, तो ये द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये भी मैं करवाया था। 16 है वायु समीर बयार पर्याय हैं, इसको भी मैंने कल करवाया था। कामदेव का, वायु का, कमल का, ये सब पर्यायवाची मैंने मेन जो है आपको करवाए थे। तो वायु समीर बयार जो पर्याय हैं वो हवा के हैं, है ना। मारुत भी इसको बोला जाता है, मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो काहे यार टेंशन ले रहे हो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया आपने नहीं बताया। वो वाले बच्चे हैं। एक बच्चा कमेंट किया भैया आपके बताए हुए में से एक भी नहीं फंसे, एक भी नहीं लड़े। तो भाई वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉलो ही नहीं किया मेरी सीरीज। जो फॉलो कर रहे हैं वो जल्दी से कमेंट कर देना और आप बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, आप जाकर वीडियो पड़ी हुई है प्रूफ के तौर पर देख सकते हो, ठीक है। अभी चलिए उसके बाद यहाँ पर तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन, तो ये यहाँ था, बस यहाँ पर आपका स्थान बदला है, बाकी मैं करवाया था। और याद करने की ट्रिक बताया था, एक है ना तस्मय श्री गुरुवे नमः, तो भाई यहाँ पर आपका तस्मय मैं करवा चुका हूँ, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, देख लो यहाँ पर फंस गया है, ठीक है। अब दूसरा सेट अलग हो सकता है।
संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो भैया संदेहात्मक वाक्य, ये तो बिल्कुल सरल लॉलीपॉप है ना, मैंने आपको बताया ही था ऐसा, तो ये भी हो जाएगा। 19 है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। तो भैया द्वारा लगा दिया जाता है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, सही था, ठीक है। ये आगे आपका है और एक चीज, भाई वाक्य परिवर्तन होता है कर्मवाच्य भाववाच्य जो भी होगा, तो वहां पर आपका यहाँ पर पहले ही ट्रिक आप लगा लोगे कि भैया जो जिस मतलब काल में है वही यहाँ पर रहेगा, है ना, आपका पूरा काल नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, मुझे पत्र लिखना था, ये पास्ट टेंस में हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्यूचर में दिया है, फ्यूचर मतलब समझ रहे हो ना, भविष्य में, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्तमान में दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ये ट्रिक आप लगा सकते थे आराम से, मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस में हो गया, हो ही नहीं सकता, तो ये वाला आपका सही है। इस तरीके से स्थानवाचक क्रिया विशेषण है भैया आसपास, याद रख लेना। ये देखो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको बताया ना कि 2-3 क्वेश्चन इसमें मैं है नहीं करवाया हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं वो वाला मास्टर नहीं भाई झूठ बोल दूँ, नहीं, मैं 20 को 20 करवाया। एक दो क्वेश्चन इसमें से मैंने 3 है ना, लगभग 3 क्वेश्चन नहीं करवाया था, लेकिन मैक्सिमम सेट जो है उसमें फंसे हैं, एक सेट को छोड़कर ये अच्छी ए करके वो कोड है शायद, है ना। तो ये देखना, ये वाला मैंने करवाया था, है ना, ये देखो पूरा का पूरा इसको मैं बोला था भैया इसको रट लेना, देख लो, ठीक है। मानव जीवन सदा के अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने का रहा है, ये देख लो, है ना, इसको मैंने करवाया था। चलिए उसके बाद आपका अथवा में जो आया था ये तो अब हो गया, ठीक है। ये देखो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये वाला मैं आपको बोला था ना कि कर लेना, आने वाला है। देखो मैं आपको ट्रिक कैसे मैं मतलब समझ जाता था, अब मैं तुमको बता देता हूँ। यूपी बोर्ड आप देखोगे कभी भी क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं करता, तो उसके हिसाब से सारे लोग क्या कर रहे थे कि रिपीटेटिव क्वेश्चन करवा रहे थे, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे 2023 में, मैं उनको छोड़ करके सारे क्वेश्चन करवा रहा था। और मेरी वो जो चीज़ है वो कल्पना मेरी है ना, मैं एग्जामिनर के दिमाग में घुसकर झांक सका और वो सही हुई। एक काद जो है रिपीट हुई है बस, नहीं रिपीट जल्दी नहीं करता यूपी बोर्ड, उस चीज़ से मेरा यहाँ पर मैं कहूँगा कि हाँ ये सही था। उसके बाद देखो पद्यांश में कल चिल्ला चिल्ला कर मैं इसको याद करवा रहा था, चरण कमल बंदव हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर लांघे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले शीर्षत धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदा होती पाई। इसको मैंने बोला था भैया छपने वाला, देख लो इसमें छप गया। क्यों? क्योंकि भैया प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, ये नहीं आया था प्रीवियस ईयर 2023 में, तो 2024 में आना ही था, ठीक है। उसके बाद अथवा है, देख लो ये, ठीक है। तो ये वाला मैं नहीं बताया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक फंसा इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, ये देखो वाराणसी वाला चैप्टर में बोला था ना अनुवाद तैयार कर लेना, आ गया ना। भारतीय संस्कृति वाला भी बोला था, तो एक इसमें फंस गया। दूसरा ये वाला इसका मैं करवा चुका था, इसका पूरा का पूरा अनुवाद, ठीक है। अतुरस ये वाला नहीं करवाया था, ठीक है। तो ये एक देखो फंस गया है। और यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः यह वाला करवाया था, तो सारे करवाए थे। उसके बाद यहाँ पर देखो खंडकाव्य, तो खंडकाव्य तो आपके जिले के अनुसार होता है ना। अब यहाँ पर खंडकाव्य के बाद आप देखोगे जीवन परिचय, बोल रहे थे भैया जीवन परिचय नहीं फंसे। अभी आप देखो ना यार, आप जा करके क्यों यार, आप मतलब क्या यार, राजेंद्र प्रसाद जी का फंसा नहीं है यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद राजेंद्र प्रसाद का बताए थे, ये फंसा है। हाँ एक सेट में नहीं फंसा, ठीक है। एक सेट था पता नहीं कौन सा, उसमें जीवन परिचय कुछ अलग दे दिया बिल्कुल, तो ये मैं माफ़ी मांगता हूँ, एक केवल। अब यहाँ पर देखो मैं हमेशा से बोलता था, ये देखो महादेवी वर्मा का मैंने क्या नहीं करवाया, हाँ महादेवी वर्मा का करवाया, बोलता था हमेशा से रसखान का याद रखना यार, मतलब क्या सूरदास का तुलसीदास का बोलता था, फंस गए ना। 5 नंबर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ श्लोक मैंने आपको बताया ही था। अब देखो यहाँ पर पत्र, तो भाई पत्र के लिए मैं देखो मोहल्ले की सफाई के लिए बताया था ना, सुबह ही वाली वीडियो देख लो आप, सुबह वीडियो आई थी यार। आप वीडियो नहीं देखते हो और बोलते हो विकास भैया आप जो बताए वो आया नहीं, कैसे आप बात करते हो। ये वाला क्वेश्चन बोला था भैया तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी बोला था, ये वाला भी बोला था, ये वाला नहीं बोला था, ये बोला था। इसमें से यार 2 ही तो करने हैं, 4 में से केवल 2 करने हैं, 2 नंबर आपका फिक्स होगा। तो भाई साहब 2 नंबर तो फिक्स हो चुका, 4 फंस गए। कैसी बातें करते हैं मेरी जान, कैसी बातें करते हैं कि विकास भैया आप जो बताए वो नहीं आया। प्रूफ के तौर पर बता रहा हूं, कोई मुझे यहां पर गलत साबित कर देगा तो मैं जानूंगा। जो बोला हूं कि भाई जो बताया हूं वो आया है, जो नहीं बताया मैं साफ साफ बोले दे रहा हूं भैया ये मैंने नहीं बताया। अब देखो निबंध में मैं हमेशा से बोलता था यार किसी यात्रा का वर्णन नहीं बताया, भाई शिक्षा पर निबंध तैयार करने के लिए बोला था ना, तो नई शिक्षा नीति तो शिक्षा ही पर तो है। अब क्या वही चांप दे पूरा, ठीक है। अब देखो पुस्तकालय से लाभ, है ना, आत्मनिर्भर भारत, ये देखो स्वदेश प्रेम से रिलेटेड ही होगा, ये आ गया यार।
निबंध भी 2 में से एक करना है। इंटरनेट पर आराम से लिख सकते हो, इंटरनेट की हानियां, मोबाइल के बारे में सारी चीज़ें लिख सकते हो, हम इंटरनेट से पढ़ाई कर सकते हैं। यार निबंध में क्या है, पूरा फंस गया। अब बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया आप जो बताए वो आया ही नहीं। तब मुझे इतना गुस्सा लगी कि यार इतना मेहनत करो आप लोगों के लिए, इतना सारी चीज़ें करो और आप लोग ऐसे बोलते हो। अभी मैथ का आने वाला, साइंस का, एसएसटी का, ऐसे ही बताएंगे, कम से कम क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाएंगे। जिसको फॉलो करना है फॉलो कर लेना। और मैं झूठ कभी नहीं बोलता, आप ये याद रखना। आपको मैंने कभी भी गुमराह नहीं किया। अदर यूट्यूब चैनल में आप जाकर देख लेना, गुमराह किया जा रहा है साफ साफ, रोज वायरल पेपर दिया जा रहा है। मैंने जो पेपर दिया है वो सारे बता दिए भाई, ये पैटर्न रहेगा, बिल्कुल सेम नहीं आएगा, किसी को तैयार कर लो, तैयारी सही से करो। मैं हमेशा ये बोला हूँ। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे विकास भैया जो पागल बनाता है, उल्लू बनाता है आप लोगों को ना, आप उसको फॉलो करते हो। ये मैंने आज देख लिया, ठीक है, देख लो। जो नहीं करवाया मैंने साफ साफ यहाँ पर बता दिया, जो नहीं करवाया साफ साफ बता दिया है ना, जो नहीं बताया, ठीक है। 2 ही तो हैं, 2 और एक जगह कहीं था, हाँ 2, बस 2 ही तो हैं। ये 3 नहीं फंसे, बाकी 17 फंस गए। बताओ कैसे बोल सकते हो आप? ठीक है, चलो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको सॉल्यूशन कर लेना। अगर आप लोग 2025 का बोर्ड एग्जाम दोगे, 2025 का बोर्ड एग्जाम जो भी देने वाला है ना, अरे तुमको नहीं बोल रहा हूँ, जो देख रहा है अब, ठीक है, 2025 का बोर्ड एग्जाम देगा तो ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसके लिए। बाकी चलो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के पास भेज देना। और जो भी आपके 9th वाले दोस्त हैं उनको बता देना कि विकास भैया एक चैनल है जहाँ पर 10th की तैयारी बेस्ट तरीके से करवाई जाती है। तो प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट है, कर देना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।